यार दुष्यंत, तू क्यों इतना सीएस कोर्स को प्रमोट करता है? तू क्यों इतना बार बार बच्चों को बताता है कि उन्हें ये कोर्स कंप्लीट करना ही चाहिए? एवरी डे यू आर ओनली द पर्सन हु एनकरेजेस, मोटिवेट्स। यस, बिकॉज आई विश, मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इस ब्यूटीफुल कोर्स में अपना करियर बनाए। नाउ, करियर क्यों बनाए? करियर इसलिए बनाए क्योंकि करियर यहाँ पे बहुत सस्ते रेट में बन जाता है, बहुत कम पैसे लगते हैं। हाँ भाई, पूरा खेल मेहनत का है, पूरा का पूरा खेल मेहनत का है, पूरे का पूरा खेल डिसिप्लिन का है। उसके बाद मिलता क्या है? मिलता क्या है वो आपको मोटिवेट करेगा। यू जस्ट सी, आपको मज़ा आ जाएगा जो आपको मिलता है वो देख के। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ बच्चों यहाँ पर प्लीज हियर। सो मैं आपको एक अनलिस्टेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को कितना मिल सकता है ये डिस्कस करते हैं। तो यहां पे मैं एक बहुत बड़ी प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा हूं, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इनके कंपनी सेक्रेटरी को सैलरी कितनी मिलती है? आपके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी अगर आपने इनकी सैलरी देख ली तो। अनलिस्टेड कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे हेटर्स आते हैं बच्चों जो आई डोंट नो कोर्स को नीचे दिखाना चाहते हैं या मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बट मैं आपको बोलता हूँ, शिद्दत से पढ़ाई, क्योंकि जो यहाँ पे नीचे कमेंट करता है कि सीएस करने के बाद मुझे इतना मिल रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ, बच्चों वो पहली बात तो वो सीएस कर ही नहीं रहा है बच्चों। और अगर वो सीएस कर भी रहा है तो वो जिंदगी से हताश है और वो लाइफ में उतना ही डिजर्व करता है बच्चों। क्योंकि जिसको पैसे कमाने हैं, जिसको कमाना है बच्चों, जो आगे जाएगा वो ये छपरीगिरी में पड़ता ही नहीं बच्चों। सो आई वुड शो यू द पावर ऑफ द प्रोफेशन दैट वी हैव। सो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसके कंपनी सेक्रेटरी कौन है? लेट्स सी द कंपनी सेक्रेटरी। सुप्रकाश मुखोपाध्याय इज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी, और इनका रेम्युनरेशन एक बार हम देखेंगे, पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। अरे बाप रे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है एन चंद्रशेखर, आप इनका भी रेम्युनरेशन देख लीजिए। इनका रेम्युनरेशन है 108 करोड़ रुपए। ठीक है, हिज रेम्युनरेशन इज 108 करोड़ रुपीज। ठीक है, ओके। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, आप सौरभ अग्रवाल जो ईडी हैं, इनका रेम्युनरेशन आता है 25 करोड़ रुपए। ओ माँ, 25 करोड़ रुपए। उसके बाद आते हैं इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय, आई बिलीव ही इज अ बंगाली बाबू, और इनका रेम्युनरेशन इफ यू सी इट कम्स टू, एक बार गौर से देख लो बच्चों, 11 करोड़ 18 लाख रुपए प्रति ईयर इनका रेम्युनरेशन जो है। इफ यू कुड सी, इनकी ग्रॉस सैलरी 3 करोड़ रुपए है। परक्यूजिट्स वगैरह इनको शायद 5 लाख के मिलते हैं, और बोनस कंट्रीब्यूशन टू पीएफ सुपर एन्यूएशन फंड 8.11 करोड़ रुपीस का है बच्चों। ठीक है, सो आई बिलीव जो बोनस वगैरह है इनको, आपको शायद पता होगा, ये टाटा सन्स के, ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी, बट ही होल्ड्स पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन अदर कंपनीज। तो इनको ये वहाँ से इनकी जो वहाँ पे इनको जो बोनस वगैरह मिला है वो ऐड करके अराउंड 8.11 करोड़ रुपीस आया है। सो दिस इज द सैलरी अनलिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं बच्चों। ये हमको ये कहना जरूरी है ना। कई लोग बोलेंगे टाटा है, बट सत्य तो नहीं झुटला सकते ना, इट इज अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी। और आपको भी पता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जिनकी होल्डिंग सब्सिडरी लिस्टेड होती है और उनकी पेरेंट कंपनी अनलिस्टेड होती है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में, एंड दिस इज द अमाउंट दैट अ कंपनी सेक्रेटरी इज ड्रॉइंग। सो मेरे हिसाब से एज ऑन डेट और मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे भी लाइक आई कैन नॉट से, क्योंकि हमको लगता था कि मोस्ट ऑफ द लोग ये मान के बैठे थे कि देव बाजपेयी इज द हाईएस्ट अर्निंग कंपनी सेक्रेटरी, बट एज ऑफ नाउ बच्चों सुप्रकाश मुखोपाध्याय ही इज द हाईएस्ट अर्निंग कंपनी सेक्रेटरी। इफ वी कुड फाइंड हिज, अगर हम इनका क्वालिफिकेशंस वगैरह देखें तो हम एक बार इनके क्वालिफिकेशंस इफ वी कुड गेट, लिंक्डइन पे आई बिलीव विल गेट हिज क्वालिफिकेशन। सो एक बार हम लिंक्डइन पे भी चलते हैं। लिंक्डइन तो मेरे पास नहीं है, बट लेट्स सी गूगल से इफ वी कुड एक्सेस। और ये चीज़ हमको हमारे किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था कि सर आपको ये भी बताना चाहिए। तो बच्चों ये इनका लिंक्डइन का प्रोफाइल है। आई डोंट नो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोफाइल और नॉट दैट वी आर लुकिंग फॉर। ज्वाइन टू व्यू द प्रोफाइल, अच्छा मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों, आई एम ऑलरेडी ज्वाइन, बट ठीक है बच्चों। तो बट यू कुड सी हिज प्रोफाइल, दिस इज हिम, ये इनका फोटो है। सो बच्चों
आपको ये जानना चाहिए, और ये हमारे प्रोफेशन के लिए बच्चों। एंड व्हाई डू आई डू दिस, मैं ये क्यों करता हूँ, क्योंकि बच्चों आपको ना, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। देयर वुड बी पीपल अराउंड यू जो कुछ ना कुछ कह के आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाना है बॉस कि मेरे प्रोफेशन में दम है। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना, तो यू शुड एस्पायर फॉर नॉलेज। इंस्टाग्राम पे छपरीगिरी करना, यू नो किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए बच्चों। जस्ट हैव अ जेस्ट ऑफ नॉलेज, मतलब आपको सिर्फ नॉलेज की चाहत होनी चाहिए बच्चों। नॉलेज की रखोगे चाहत, तभी मिलेगा सुनहरे भविष्य में तुमको बहुत सारा राहत। ठीक है, आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, बट प्लीज़ नॉलेज गेन कीजिए बच्चों। एज अ CS जितना नॉलेज हो सके उतना अक्वायर कीजिए। इतना पैसा कमाओगे कि रखने की जगह नहीं मिलेगी बच्चों। सो जस्ट गो फॉर नॉलेज, नॉलेज लेते रहिए बच्चों। और यस, आई कैन CS क्लास बच्चों, हम लोग यही चीज़ आई कैन अकेडमी में कर रहे हैं बच्चों, नॉलेज देना। ठीक है, बट अगेन आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हैं बच्चों, प्लीज़ नॉलेज लीजिए। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।